जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता दौर खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा, मोहि दे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठी अमान, दरस को तरस रहा, बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे बाव, सुरति भी गए अमीरस धार, तन मन होए हरा, मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मैं निश्चय धमनाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी बिनती सुनो रर प्यार, घट उमगाओ दया, स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया, ये गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता दौर खड़ा,
पुकार में हर कर देखो जरा। ये गुरुदेव सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की दया हुई और आज 18 मार्च 2022 सायंकाल के बेला में होली के इस पावन कार्यक्रम में उज्जैन आश्रम आप पधारे और आज दया से ही हमको और आपको कुछ कहने सुनने का अवसर मिला, क्योंकि इस जिंदगी का किसी के कोई भरोसा नहीं। पहले एक समय ऐसा था कि बाप के सामने लड़का मर जाए तो राजा से सवाल लोग करने लगते थे कि तुमने कोई अत्याचार, अन्याय, अनीति किया होगा कि अनहोनी हो गई। बाप के सामने लड़का मर जाए तो अनहोनी मानते थे। यह बिल्कुल निश्चित रहता था कि सब लोग उम्र पूरी करके ही जाएंगे। बीच में शरीर नहीं छोड़ता था लोगों का। बचपना, जवानी यानी बुढ़ापा आती ही आती थी। लेकिन अब इस समय पर देखो, घर से आदमी निकले, कोई भी गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक फिर वापस आ जाएगा। आप समझो रात को सोया, कोई गारंटी नहीं है कि सवेरा देखेगा ही देखेगा। तमाम तरह की बीमारियां फैल गईं, तमाम तरह का रोग जिसको कहते हैं, यानी जो मामूली हुआ करता था वही असाध्य रोग बन गया। आप समझो लड़ाई झगड़ा की वजह से, दुश्मनी की वजह से, कौम कौमियत की वजह से आप ये समझो कि एक दूसरे के लोग खून के प्यासे हो रहे हैं। आदमी के जान की कोई कीमत नहीं रह गई। जानवरों की तो भी कीमत लगाते हैं, लेकिन आदमी की कोई कीमत नहीं रह गई। कैसे आप ये कह सकते हो कि अभी हमारी जवानी है, बुढ़ापा एक ही समय पूरा होगा तब हम जाएंगे? तो ये जो जीवन का क्षण है, ये जो आपको जीने के लिए मिला है, खर्च करने के लिए मिला है, इसकी कीमत आपको लगानी चाहिए। देखो, सत्संगों में इन्हीं सारी चीज़ों की जानकारी करने के लिए पहले लोग नियम बना रखे थे और जाते थे, सत्संग सुनते थे और सत्संग के वचनों को याद कर लेते थे और जैसा बताया जाता था उस हिसाब से जब करते थे तो उनको फायदा मिलता था। आप सुनते तो हो बहुत से लोग, लेकिन सुन करके चले जाते हो, भूल जाते हो। मतलब की बात सबको याद रखनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आध्यात्मिक सत्संग को ही सब लोग समझो, क्योंकि ये तो स्कूल है, आध्यात्मिक स्कूल है ये। इसमें कोई पहली में है, कोई दूसरी में है, कोई तीसरी में है, तो जो 5 दर्जा में है, 5 दर्जे की पढ़ाई अगर मास्टर पढ़ाते हैं तो 1 दर्जा 2 दर्जा में पढ़ने वाला उसको क्या समझेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो व्यवहार में आती हैं, उसको हर कोई समझता है।
और जब उस व्यवहार में आने वाली चीज़ को समझ लेता है और जैसा बताया जाता है घर में करता है और उसको फायदा होने लगता है, तब आना जाना शुरू कर देता है। तो व्यवहार की चीज़ें तो बहुत बताई जाती हैं। व्यवहार में जैसे मोटी चीज़ आप ये समझो, खाने के लिए बताया जाता है कि थोड़ा कम खाओ, कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी, कम खाओगे तो लड़ाई झगड़ा से बचे रहोगे, बर्दाश्त कर लोगे, लड़ाई झगड़ा से बचे रहोगे, मरम मुकदमा नहीं चलेगा, कोर्ट कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा, घर में एक को गुस्सा आए दूसरा चुप हो जाए तो अन्य समझ लो झगड़ा टल जाएगा। आसान तरीका आपको बता दिया गया कि एक को गुस्सा आवे, किसी को भी किसी के ऊपर आवे परिवार में, तो जिसके ऊपर गुस्सा आवे उसको भजन पर बैठ जाना चाहिए। ऊपर से कपड़ा तुरंत डालो, आंख बंद करो और कान में उंगली लगा करके थोड़ी देर बैठ जाओ। तो गुस्सा क्या होता है, क्रोध क्या होता है, ये है अग्नि होती है। खून इसमें गर्म हो जाता है और खून जब गर्म होता है, कोई भी चीज़ जब गर्म होता है तब वो बढ़ता है। जैसे गर्मी से साइकिल की ट्यूब में हवा बढ़ जाती है, गाड़ी के ट्यूब में हवा बढ़ जाती है तो साइकिल भ्रष्ट हो जाती है, फट जाता है टायर। ऐसे कहीं न कहीं से वो हवा निकलती है जो बढ़ जाती है। इसी तरह से खून जब गर्म होता है तो वो आवाज़ के रूप में मुँह से निकलता है। आप ये समझो गर्मी निकलती है तो गुस्सा किसी किसी को बहुत आता है। तो वैसे तो ये कहा जाता है कि भाई गुस्से को पी जाओ, लेकिन नहीं पी पाते हैं गुस्से को। तो बचाने के लिए लड़ाई झगड़ा झंझट, टेंशन फ्री जिसको कहते हैं, कोई टेंशन न रहे, उसके लिए आप जो है बैठ जाओ, ऊपर से डालो कपड़ा, आंख बंद करके, मुंह बंद करके, कान में उंगली लगा करके और भजन पर बैठ जाओ। तो न देखोगे, अरे देखोगे तभी तो आपको गुस्सा आएगा कि आंख दिखा रहा है, हाथ से इशारा कर रहा है, थप्पड़ दिखा रहा है, डंडा दिखा रहा है, लठ जिसको कहते हो दिखा रहा है, मार देंगे काट देंगे और ये है वो है। तो जब देखोगे नहीं तो गुस्सा नहीं आएगा आपको। और जब सुनोगे नहीं क्या कह रहा है, कुछ भी कहे, आंख बंद कर लो, दुनिया सोनी है, कुछ नहीं है, कान बंद कर लो, कुछ न सुनो, कोई कुछ भी कहे, क्या पता अपनी मस्ती में मस्त रहोगे तो झगड़ा झंझट टल जाएगा। अब ये बातें बताई तो जाती हैं, कोई नई बात नहीं है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हो कि जो इन बातों को पिछले सत्संगों में भी सुने हो, लेकिन सुनते हो एक कान से, दूसरे कान से निकाल देते हो और फिर हमसे शिकायत करते हो, झगड़ा हो गया, नाराज होकर बहू चली गई, कोई कहता है कि जो है लड़का घर से भाग गया, कोई कुछ तरह तरह की शिकायत करते हो। तो सत्संग इसीलिए सुनाया जाता है, सत्संग में अच्छी बातें इसीलिए बताई जाती हैं कि उन बातों को अमल करें लोग, जैसा बताया जाए वैसा करें। अब आपको पहले बार जो आए हो, विश्वास कैसे होगा कि ये सही बात कह रहे हैं, ऐसा होता ही होता होगा, तो करके देख लेना। और इस समय पर तो कोई घर ऐसा बाकी नहीं कि जिनमें कुछ लड़ाई झगड़ा महीने में एक बार हो न जाए। अब कुछ घर तो ऐसे हैं जिनमें रोज लड़ाई झगड़ा, रोज छी पू, बच्चे एक दूसरे का गाल बाल नोचते रहते हैं। परीक्षा करके देख लेना। आप यह भी करके देख लो कि जो मन कहता है खाने के लिए, उसको उस समय मत खाओ। अगर इच्छा जगी, मन ने कहा ये चीज़ खाओ, ज़्यादा खा जाओगे, यह निश्चित है।
जब ज़्यादा हो जाएगा, कोई चीज़ जब ज़्यादा हो जाती है, गाड़ी देखो लोहे की होती है, उस पर लोड जब ज़्यादा पड़ता है तो वो भी रुकने लगती है। तो यानी बीमारियों से बचत होगी, बर्दाश्त करोगे, लड़ाई झगड़ा से बचत होगी। आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों, ज़्यादातर समस्याएं आजकल यही हैं। तकलीफ़ शरीर से है लोगों को, दिल दिमाग से है लोगों को। दूसरा, ऐसे में कहते हैं कमाता बहुत हूँ, बरकत नहीं मिलती है। उसके लिए आप देखो कि भाई मैं मेहनत का ही ला रहा हूँ या यानी मेहनत की कमाई से यानी ज़्यादा हम ला रहे हैं। ये देखो आप कि कहीं हम झूठ बोल के तो नहीं ला रहे हैं, बेईमानी करके तो नहीं ला रहे हैं, चोरी करके तो नहीं ला रहे हैं, ठगी करके तो नहीं ला रहे हैं, धोखा देकर तो नहीं ला रहे हैं। आ कैसे रहा है? दिल धोखा करके लाया हुआ कोई भी पैसा सुखदायी नहीं होता है, शांति लेने से नहीं बैठने देता है, बच्चों का दिल दिमाग बुद्धि सही नहीं रखने देता है। जहाँ भी यानी हराम का पैसा लगता है यानी समझो कि वहाँ सत्यानाश ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई हक और हलाल की कमाई करो। देखो प्रेमियों, बरकत खास चीज़ होती है। रुपया पैसा बहुत दे दिया जाए लेकिन बचत न हो, कमी बराबर बनी रहे, तो समझ लो कि बरकत हमारी छीनी हुई है। बरकत पाने के लिए मेहनत की कमाई में से इसीलिए पहले के समय में लोग कुछ अच्छे काम में लगा देते थे। अच्छा काम क्या है? किसी को रोटी खिला दिया, पानी पिला दिया, कपड़ा दे दिया, दुखी है इलाज करा दिया। आप ये समझो बहुत परेशान है और है आपके पास, तो उसको उस हिसाब से यानी आपने मदद कर दिया। तो उससे क्या होता था? लेना देना भी अदा होता था। पहले तो लोगों को मालूम हो जाता था कि हमारे पास अच्छे कर्म कितने हैं और बुरे कर्म कितने हैं। लेकिन इधर जब से ये 5वें गुरु आए अर्जुन देव जी, यानी समझो उन्होंने इस सिस्टम को बदला और तब से अंदर में जमा होता है। उसको पता नहीं चलता अच्छा बुरा करने वाले को। अच्छा अपने समझ से करता है लेकिन बुरा हो जाता है, और बुराई में भी अच्छाई आ जाती है। मोटे तौर से आपको बताऊं कि जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। किसी भी जीव की हत्या करो पाप होता है, और मानव हत्या करना ये तो और बहुत बड़ा पाप है। आप ये समझो कि जैसे कोई आदमी हो और किसी नदी के घाट पर बैठा हुआ हो और आप ये समझो कि उसको रोक दिया जाए, बिल्कुल पार होने का ही है, नाव लगने ही वाली है, जाने का है, और उसको फिर वापस भेज दिया जाए भटक करके। किसी तरह से पहुंचा था वहाँ पार होने के लिए और फिर वो भटक गया, भटकाव में आ गया, तो वो पाप माना जाता है। कहते हैं ये अच्छा काम नहीं किया, उसको फिर भरमा दिया इधर। ऐसे ही एकदम से ये जो मनुष्य शरीर है, यह इस शरीर में जो जीवात्मा है एक तरह से घाट पर बैठी है पार होने के लिए। पार मनुष्य शरीर से ही किया जा सकता है। मनुष्य शरीर से ही जीवात्मा को 84 से मुक्त किया जाता है। स्वर्ग वैकुंठ से छुटकारा दिला करके अपने जय गुरुदेव राम सतलोक जिनको कहते हैं वहाँ पहुँचाया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए देवी और देवताओं के ऊपर, इनसे ऊपर जो अनिसम जो जीवात्माएँ पड़ी हुई हैं, उन पर भी जब संतों की दया हो जाती है, वक्त के सदगुरु की दया हो जाती है, तो नीचे मनुष्य शरीर ही दिलाते हैं। अब उसको आपने खत्म कर दिया, मानो मंदिर को ढहा दिया, तो ये तो बहुत बड़ा पाप है। पाप है।
लेकिन अगर किसी को फांसी होने जा रही है और झूठ बोलना पाप माना गया है और आपने झूठ बोल करके उसकी जान बचा लिया, तो झूठ बोले जो पाप है वो जो आपने पुण्य किया, उसके जीवात्मा की रक्षा किया, शरीर की रक्षा किया, वो उससे ज़्यादा पुण्य बन जाएगा, उस पाप से ज़्यादा पुण्य बन जाएगा और वो पुण्य आपके लिए भी आपके लिए फायदेमंद होगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको तुरंत लाभ नहीं मिलता है, उनका जो किया हुआ अच्छा कर्म है इकट्ठा रहता है और उसको दूसरे के बचाने में यानी समझो कि ट्रांसफ़र जिसको कहते हैं, स्थानांतरित जिसको कहते हैं, वो किया करवा दिया जाता है। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई करनी चाहिए। और आप ये समझो प्रेमियों कि भजन के लिए यह मनुष्य शरीर मिला, पूजन के लिए ये मनुष्य शरीर मिला, इस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए। खाने पीने और मौज मस्ती के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला। देखो, जानवर हैं, पक्षी हैं, वो भी खाते हैं, पेट भरते हैं और बच्चा पैदा करते हैं, दुनिया संसार से चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य उनको भी खिला सकता है, मनुष्य उनकी भी रक्षा कर सकता है, उनकी बचत कर सकता है। मनुष्य के पास बुद्धि है, अकल है। तो कहते हैं कि अकल को गिरवी मत रखो, अकल लगा करके जो काम करोगे उसमें सफल हो जाओगे। आप ये समझो तो अकल लगाना चाहिए कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, कहीं हम चूक न जाएं, कि हमारा जीवन का ये समय बेकार चला जाए, ऐसे ही खेल खेल में चला जाए। हमको जो अपना काम है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस काम को भी करना चाहिए, ये हमेशा याद रखो। और याद ही न रखो, उसके लिए समय निकालो। समय बहुत रहता है आपके पास, समय की कमी नहीं है। आपका जो टाइम टेबल है, जीने का, रहने का, खाने का, कमाने का, उसको सही करना पड़ेगा। समय से उठ जाओ और अपना जो रोज की क्रिया है, टट्टी मैदान जिसको लैट्रिन कहते हो, जाने का, हाथ मुंह धोने का, नहाने धोने का, उसको आप कर लो। स्वस्थ है शरीर, मौसम सही है तो नहा लो और फिर अपना सुमिरन, ध्यान, भजन समय निकाल करके कर लो। काम सब करो, लेकिन समय से करो और याद रखो कि समय निकल रहा है। यह समय जो हमको तैयार होने के लिए, लैट्रिन जाने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, भजन करने के लिए मिल रहा है, उस समय को हम छोड़ दें, निकाल दें, तो आगे समय मिले कि न मिले। मान लो दफ्तर में काम करते हो, अचानक साहब का बुलावा आ गया कि आज थोड़ा जल्दी आ जाओ, ज़रूरी काम आ गया है, और आप तो इस चक्कर में हो कि 9 बजे हम चलेंगे, 10 बजे दफ्तर पहुंच जाएंगे, उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे, तो आपका सुमिरन छूट जाएगा, आपका ध्यान भजन छूट जाएगा। व्यापार करते हो, व्यापार में कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई, खबर आ गई, इंस्पेक्टर चेक करने के लिए आ रहे हैं, पता चला गाड़ी पलट गई, पता चला कि एक्सीडेंट हो गया। अब गाड़ी उठाओ, भाग करके जाओ, देखो ट्रक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, देखो क्या हुआ, उसको खींचो खाचो, ले जाओ, वहाँ बनवाओ, इंश्योरेंस वाले को बुलाओ, तो समय उसमें चला जाता है। तो समय निश्चित कर लेना चाहिए। कहा ना कि कल किसी ने नहीं देखा है, आने वाले समय को आप नहीं देख पाते हो, और यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आने वाला समय आपका अपना ही होगा। आज का ये जो समय है, आपने देखा यह हमारा समय रहा, अब आज यह आखिरी कार्यक्रम है, इसके बाद आप घर जाओगे, तो कोई ज़रूरी है कि दिन भर का समय आपके पास रहे ही रहे। यहाँ तो दिन भर का समय आपको मिला,
इसलिए सारा टाइम टेबल आपको अपने रोज का जीवन का प्रेमियों बनाने की ज़रूरत है। देखो सत्संग तो बहुत सुनाया गया और हरि कहा गया ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, यानी हरि किसको कहा गया? उस प्रभु को ही कहा गया। अनामी प्रभु सत्पुरुष को ही कहा गया, हरि उसी का नाम लिया। कहा ना कि 100 करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के, उन्हीं में से एक हरि नाम लिया उनका। तो हरि अनंत उसका अंत नहीं है। किसका? अनामी प्रभु का, अनामी धाम का। उसका कोई और छोर नहीं है कि कितना बड़ा है, गिनती ही नहीं है उसकी कोई कि इतना पालंग होगा, इतना जोजन होगा। उधर जोजन और पालंग से नाप होती है, जैसे यहाँ फीता से, इंची से, मील और फलरांग से आप नापते हो, किलोमीटर से नाप करते हो जगह की, ऐसे उधर पालंग और जोजन से नाप होती है। कोई तो कहा अनंत है वो। आप ये समझो जिसका कोई अन्य समझो कि अंत नहीं है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए तो संतों के लिए कहा कि संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। जो संतों को वहाँ देखा, जो उन्होंने उस शरीर में देखा, उस रूप में देखा, आप समझो कि उन्होंने कहा अरे यहाँ क्या कहूँ अब इनके बारे में। यहाँ वहाँ देख करके चकित हो जाता है। जब कबीर साहब को रानी इंदुमती ने सतलोक में देखा, उनके भव्य रूप को देखा, उनके मोहक चेहरे को देखा, उनकी सुंदरता और उनके शरीर की खुशबू को जब देखा, सूंघा, तब बोली कि आप हमको मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी ताकत होती है, कभी विश्वास न करती। इसलिए तुझको मैंने युक्ति बताया, उपाय बताया, रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और तेरी मदद किया, और फिर ला करके ये जलवा दिखाया कि जिससे तुझको विश्वास हो जाए। तब चरणों पर गिर पड़ी, बोली आपने जब से मुझे अपनाया, कदम कदम पर मेरी मदद आपने किया, गृहस्थी के जंजाल से मुझको निकाला, मुझको यानी मेरी जीवात्मा को जगाया, मेरे घर की होश आपने दिलाई, मुझे आपने रास्ता बताया, नामदान दिया। रास्ते में जो लोक में यानी बाधाएं आई उनको भी आपने दूर किया, लेकिन मैं बस केवल आपके एक आदेश को पकड़े रही, उसको नहीं छोड़ा। कौन सा आदेश? जिसके लिए कबीर साहब ने कहा है, हर अन्य संत यही बोले हैं, उन्हीं की बातों को बोले हैं कि गुरु को माथे राखिए, चलिए आज्ञा माही। और का कबीरता दास का 3 लोक बनाए, गुरु को मस्तक पर सवार रख करके चलो, आज्ञा माही, उनके आज्ञा में चलो। गुरु को मस्तक पर सवार रखो, हमेशा गुरु को याद करते रहो, हमेशा गुरु को हाजिर नाजिर समझो। हाड़ मांस के शरीर में उनको न समझ करके, उनको किसी भी अंदर के लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में समझ लो। उससे भी परे अगर जानकारी है तो उनको समझ करके हमेशा अपने मस्तक पर सवार रखो, सामने रखो। और अगर ये करोगे, आज्ञा में चलोगे, आज्ञा के खिलाफ नहीं जाओगे, तो फिर 3 लोक भयनाएं, स्वर्ग वैकुंठ मृत्युलोक में कोई भय नहीं है, इधर भी कोई भय नहीं, उधर भी कोई भय नहीं है। फिर तो गुरु सहाय है, और गुरु जब सहाय होते हैं तब काल कर्म की चले न बाजी। काल कर्म की कोई बाजी नहीं चलती है। ऐसे ही गुरु के लिए कहा गया कि संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। जो उपकार संत जीवों के लिए करते हैं, कहा गया
कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, बताया ही नहीं जा सकता है कि कितना बड़ा उपकार किया। अब आप समझो, कोई जेल में बंद हो जाए और उसको ले जाओ, रोटी खिला दो, ठंडी है कंबल दे दो, बिस्तर दे दो, तो कहेगा उपकार किया आपने मेरे ऊपर। आप भी कहोगे उपकार किया मैंने ये। लेकिन कोई जाए उसका ताला खोल दे, खुलवा दे और बाहर निकाल दे या निकलवा दे, तो फिर तो कहेगा इससे बड़ा उपकार और कोई हो ही नहीं सकता है कि आपने हमको बंधन से मुक्त करा दिया। देखो प्रेमियों, इस वक्त पर काल ने इस तरह से बांध रखा है कि निकल नहीं सकते हो। एक जगह से निकले दूसरी जगह फंस जाओगे, तीसरी जगह फंस जाओगे, चौथी जगह फंस जाओगे, कहीं न कहीं मोह माया में कहीं न कहीं फंस जाओगे। फंसाने का इस तरह से बना दिया। पहले तो ये शरीर ही बनाया, अब इसके खाने पीने का इंतजाम करो, रहने का इंतजाम करो, समय निकालो। 24 घंटे से ज़्यादा समय एक दिन में किसी के पास नहीं है। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, और नाती के कौन नाती होवे वाको कौन ठिकान। धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। 16 पचलड़ 17 रसरी, बांध दिया तो है बहुवित तान। हमरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी दर सुनो न कान। शरीर है, अब औरत आ गई, अब वो भी फर्ज आपका बनता है। उसके लिए खाने पीने उसका इंतजाम करो, उससे प्रेम करना पड़ेगा आपको। बच्चे हो गए, बच्चों के लिए वही सब करना पड़ेगा। बच्चे के बच्चे हो गए तो अब वो भी एक जिम्मेदारी हो गई। अभी तक तो पिताजी पापा जी ही थे, अब तो दादाजी हो गए, तो अब और भी जिम्मेदारी बढ़ गई। और बुढ़ा कहता था ना कि हम भजन भाव भक्ति करेंगे जब जब बच्चे खड़े हो जाएंगे, हमारे करने लायक हो जाएंगे। आदमी सोचता तो है कि हम बस अब इसके बाद कर लेंगे, ये बंधन हमारा कट जाए, ये जिम्मेदारी हमारी ख़त्म हो जाए, लेकिन वो जिम्मेदारी और बढ़ती चली जाती है। आप ये समझो कि उसी को सब कुछ मानने लग जाता है। अगर निकलना चाहे तो निकलने का बहुत रास्ता है। जिम्मेदारियां देता जाए, अपने हाथ में सब जिम्मेदारी न रखे। धीरे धीरे बच्चे जो करने लायक हैं, पोते जो करने लायक हैं, बहू जो करने लायक है, उसको जिम्मेदारियां देते जाए, सब अपनी अपनी संभाल लेंगे। सास और बहू से झगड़ा क्यों होता है? इसीलिए होता है कि बहू अपनी चलाती है मेरी ही चले, और सास अपनी ही चलाती है मेरी ही चले, मेरे कहने में बहू चले। और बहू आती है तो वो चाहती है कि भाई मुझे भी इसमें अधिकार मिलना चाहिए, मैं भी अब इस घर में आई। वो लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ हो जाता है, अक्सर होता है। छोटे घर में भी सास बहू में, बड़े घरों में भी सास बहू में झगड़ा होता है। अब ये जरूर है कि छोटे घर में झगड़ा होता है, जोर जोर से बोलती हैं, सबको मालूम हो जाता है। बड़े घरों में अंग्रेजी में बोलती हैं, अंग्रेजी में गाली देती हैं, धीरे से बोलती हैं, सबको नहीं पता चलता है, लेकिन होता है कुछ कुछ। तो बस ये इसी अहंकार में कुछ कुछ होता है, अपना मान करके कुछ कुछ होता है। और अपना ही जब आदमी मानता है मेरा ही है, मेरा ही चला ऐसे ही हो, तब उसको उसमें ज़्यादा समय देना पड़ता है, ज़्यादा सोचना पड़ता है, ज़्यादा शरीर से मेहनत करना पड़ता है। तो उसी तरह से फंसता जाता है जैसे मकड़ी अपने ही जाल में, यानी अपने सुख के लिए बनाती है, लेकिन जाल में फंस करके ख़त्म हो जाती है। तो धन संपत्ति और हाथ हवेली, धन संपत्ति हो बढ़ा लो आप, हाथ हवेली, हाथ मतलब दुकानें बनवा देते हैं लोग, हवेली मतलब मकान कोठी जिसको कहते हो, बिल्डिंग, ये सब हो जाए तो उसके लिए भी इसी में से समय निकालना पड़ेगा। और अगर प्रभु को याद भी करता है आदमी, सुमिरन भजन करता भी है, तो वही याद आता है बहुत दिन हो गया उधर गए नहीं, चल के देख आए।
रंगाई पुताई के लायक हो गया होगा, टूट फूट गया हो तो मरम्मत कर दें, कोई कमरा खाली है, फ्लैट खाली है, किराया दे दें, अब की बार किराया बढ़ा के लेंगे, यही सब दिमाग में आता रहता है। 16 पचड़ड़ 17 रसरी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब क्या है? ये सब जो है यानी ये रस्सी है, ये जकड़े हुए हैं, इसको जीवात्मा को निकलने नहीं देने के लिए ये जकड़े हुए हैं। ये जो आप फिर समझो कि ये जो भूत कहे गए यानी 5 भूत जो कहे गए, ये इसको जकड़े हुए हैं। तो 14 पचड़ 17 रसरी, बांध दिया तो है वो बेतान, मरे बिना तुम छूटो नहीं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इन्हीं बंधनों में बंधे बंधे खत्म हो जाओगे। जब शरीर छूट जाएगा तब इनसे छुटकारा मिलेगा। लेकिन अगर तरीका मालूम हो गया कि बंधन से इस तरह से निकलते हैं तो बंधन से मुक्ति हो जाएगी। तो मुक्ति का रास्ता कौन बताता है? बंधन से निवृत्ति, बंधन से छुटकारा बताना, छुटकारा दिलाना कौन बताता है? संत बताते हैं, सद्गुरु बताते हैं। उनके बताए अगर रास्ते पर चला जाए तो इस बंधन से वो धीरे 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 निकाल लेते हैं। तो इधर का भी बंधन काटते हैं और 4 शरीर के अंदर में जो जीवात्मा है, बंध है, उस बंधन को भी कटवा देते हैं और कटवा करके जीवात्मा को निकाल ले जाते हैं। बहुत बड़ा उपकार करते हैं। आप देखो जितने भी संत हैं सब ने तकलीफें झेली। किसके लिए? अपने लिए नहीं। सबसे पहले तो उन्होंने अपना काम बनाया, उसके बाद में फिर जीवों के लिए काम शुरू किया। तो जीवों में इतनी मैल थी, इतनी गंदगी थी कि वो सब उनको धोना पड़ा। यानी आप ये समझो, कहते हैं कि जैसे कोई ठोस हो जाता है, सोंठ ठोस होता है, तो समझो कि ऐसे जीव हो गया, कुछ सुनने को नहीं तैयार कर्मों के आधार पर, लेकिन बार 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 मैल यानी रगड़ करके छुड़ाने में बहुत मेहनत किया। आप समझो बार बार यानी समझो कि सत्संग सुनाया, घर घर जगाया, अलख जगाया, और फिर उसके बाद में तब उनके अंदर चैतन्यता आई। तब यह याद आया कि बात ये सही कह रहे हैं, ये दुनिया अपनी नहीं है, संसार अपना नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है, ये जिसका है वो जब चाहेगा खाली करा लेगा, ये किराए के मकान की तरह से है, ये छूट जाएगा। तब उसको ये जानकारी हुई जीव को, और उसके बाद में फिर जीवात्मा को याद दिलाया कि तुम यहाँ आकर के फंस गई हो, तुम यहाँ की नहीं हो, तुम तो सतलोक की हो, सतपुरुष के तुम अंश हो, तुम्हारे अंदर पावर उन्हीं की है, तुम्हारे अंदर शक्ति उन्हीं की है, और तुम इधर उधर भटक रही हो। इस शरीर से तुम उनके आगे हाथ फैला रही हो कि जो खुद उनसे मांगते रहते हैं। तो कहते हैं कि मंगता से कोई अगर मांगे तो कुछ मिलेगा, भिखारी से कोई इसीलिए कुछ नहीं मांगता है कि वो तो खुद भिखारी है, मांगता रहता है वो। तो जो मांगते रहते हैं प्रभु से दया, प्रभु से मुक्ति मोक्ष मांगते रहते हैं, नर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर जाचते ही। जितने भी चर और अचर के जीव हैं अन्य समझ लो कि सब अन्य मांगते रहते हैं। चर किसको कहते हैं? जो खाते हैं अन्न। आप ये समझो कि जो धरती का अन्न खाते हैं, पेड़ पौधे का अन्न खाते हैं इस मृतलोक में, और अचर जो होते हैं ऊपर है, वो सुगंधी आहार होता है उनका शब्द आहार होता है। वो ऐसे नहीं चरते हैं, मुँह से नहीं खाते हैं जैसे यहाँ खाते हैं। तो चर और अचर जितने हैं यानी सब जो उस प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं। और आप बहुत से लोग उन्हीं अचर जो प्रार्थना करते रहते हैं मनुष्य शरीर पाने के लिए, उनसे आप मांगते हो कि हमको धन दे दो, पुत्र दे दो, परिवार दे दो, दुनिया की चीज़ों को मांगते हो।
कोई अगर आप ये समझो कि ज़्यादा जानकार हो गया तो कहता मुक्ति मोक्ष दे दो, तो मुक्ति मोक्ष हो क्या देंगे? उन्हीं के मुक्ति मोक्ष का कोई अन्य ठिकाना नहीं है, उनको भी इसी शरीर में आना पड़ेगा। और यही युक्ति जो आपको बताया है और जिसके लिए आपको रोज़ समझा रहा हूँ सुमिरन ध्यान भजन, यही उनको भी करना पड़ेगा। तो जब याद आता है जीवात्मा को याद दिलाते हैं, और जब उनकी बात को जीवात्मा मान लेती है, जब उनको मस्तक पर सवार कर लेती है, तब जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है। क्योंकि देखो जन्मते वक्त भी बड़ी तकलीफ होती है, छटपट छटपट बच्चा करता है। जन्मने में हर पशु पक्षी और मनुष्य के बच्चे को तकलीफ होती है। अब ये जरूर है कि जैसे जो बड़े जानवर हैं, गाय है, भैंस है, घोड़ी है, ये जब बच्चा देती है तो उसको आप देखते हो, देख पाते हो। पालतू जानवर हैं, उनको आप देखते हो, तो देखो कि जब माँ के पेट से निकलेगा तो हाथ उसका जो मतलब पैर होगा, कान होगा, मुंह होगा, वो हिलता हुआ यानी एक तरह से निकलता है, यानी तकलीफ के साथ यानी बाहर आता है। और बच्चा भी आता है, बच्चा रोता भी है। देखो बच्चा यानी समझो कि अंदर ज़्यादा शक्ति होती है, ताकत ज़्यादा होती है, उसमें पूरे पांचों तत्व होते हैं, इसलिए ताकत की वजह से उसके मुंह से आवाज़ निकलती है और वो आवाज़ सुनाई पड़ती है। और बच्चे के ऊपर जो झिल्ली चढ़ी रहती है वो पतली होती है, तो पतला कपड़ा हो उसके सामने मुंह लगा करके बोलो तो आवाज़ बाहर निकलेगी। और अगर मोटा कपड़ा लगा दो तो उतना तेज आवाज़ नहीं निकलती है, तो वो भी रोते हैं, आवाज़ वो भी लगाते हैं। तो जन्मते वक्त भी तकलीफ होती है। अब वो पीड़ा वो बता नहीं सकते और आप अनुभव नहीं कर सकते हो, लेकिन गौर से अगर उसको देखो तब आपको ये अनुभव होगा, हाँ तकलीफ हो रही। और मरते समय भी बहुत तकलीफ होती। पापी को कर्मी जीवों की जो जीवात्मा है वो पेशाब के रास्ते, टट्टी के रास्ते से निकलती है। प्राण उसके मतलब प्राण उसके उधर से निकलते हैं। जीवात्मा तो किधर से भी निकल जाए, आँख से निकल जाए, कान से निकल जाए, मुंह से निकल जाए, उधर से भी यानी जब मार पड़ती है तो भग करके निकलती है। प्राण जो है वो उनके इस तरह से निकलते हैं। ये जो जीवात्मा प्रथम है, प्राण ये अलग है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मन और आत्मा जुड़ी हुई है, मन और माया जुड़े हुए हैं, जीव और काल ये सब जुड़े हुए हैं तार के द्वारा। सबका कनेक्शन इन लोगों से है और इनके सब का इसमें एक तरह से स्थान है, वास है, ताकत है इस शरीर के अंदर में। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि मरते वक्त किसी किसी को बहुत तकलीफ होती है, हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता है। अब आजकल तो बहुत से तकलीफ वाले लोग कहते हैं लगा दो डॉक्टर साहब इंजेक्शन जहर का, ख़त्म हो जाए, इस दर्द से यही अच्छा है, ये चिल्लाते हैं। और डॉक्टर लोगों को तो कुछ पता नहीं कि मानव हत्या का पाप लग जाएगा, तो वो इंजेक्शन लगा भी देते हैं, चलो छुटकारा मिल जाए, जाने दो, परेशान है। कभी नहीं, अपनी मौत मरने देना चाहिए। ये समझना चाहिए कि इसका भोग है और ये जो शरीर से पाप किया है वो शरीर से भोग रहा है। अब समय जब पूरा हो जाएगा इसका तो जीवात्मा भोगेगी, लेकिन जितना शरीर भोग सके इसको भोग लेने देना चाहिए। कहने का मतलब प्रेमियों सब मिला करके यही है कि तकलीफ बहुत होती है, लेकिन आप अगर चाहोगे तो जन्मने की पीड़ा का अनुभव तो अब आपको नहीं, ख़त्म हो गया है आपका। जन्मे थे तो उसका तो होश नहीं है, लेकिन मरने की पीड़ा से बच जाओ, मरने की पीड़ा से बच जाओ। देखो तकलीफ आती है तो तकलीफ में प्रभु याद आते हैं, प्रभु को याद करते हो, तकलीफ दूर कर दो और उसके बाद फिर इसी काम में लग जाऊंगा, लेकिन भूल जाते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद करने लायक होती हैं और रट ली जाती हैं, याद
की ही जाती हैं। तो कहा गया सुख में दुख में सुमिरन सब करे, और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। इसलिए बराबर सुमिरन ध्यान भजन आप लोग प्रेमियों करते रहो और लोगों को कराते भी रहो, उसका पुण्य आपको मिलेगा। आप कराओगे किसी को, उसकी आत्मा ऊपर जाएगी और वहाँ आनंद पाएगी, सुख पाएगी, तो आशीर्वाद देगी कि इनकी प्रेरणा से, इनके समझाने से यानी हमको ये सब देखने सुनने को मिल रहा है। तो कहते हैं कि भूखे को रोटी खिला दो तो वो आशीर्वाद देता है कि धन से, पुत्र से, परिवार से बढ़ो, तो लक्ष्मी की बढ़त हो जाती है, लक्ष्मी की कमी नहीं होने पाती है। जैसे पक्षियों को भी लोग अन्न देते हैं, पानी रख देते हैं, क्योंकि ये जो ऐसी योनि है ये भूखी और प्यासी रहने वाली योनियाँ होती हैं। देखो कुत्ते और ये जो जानवर घूमते रहते हैं, कहीं कुछ खाने को मिल जाए, कभी मिलता कभी नहीं मिलता है, भटकते रहते हैं, पानी कहाँ मिलेगा, कहाँ क्या होगा। जब तालाब पोखरे सूख जाते हैं तो पानी नहीं मिलता, जिसने पानी रख दिया और पी लिया, जानवरों ने, पक्षियों ने पी लिया, दाना मिल गया, खा लिया, तो वो आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसी सेवाओं से धन की कमी नहीं होने पाती है। ऐसी सेवा जो पशु और पक्षियों की खिलाने की, पानी पिलाने की, उनकी जो सेवा की जाती है, उससे ये दुनियावी लाभ मिलता है। लेकिन जो जीवात्माओं की सेवा की जाती है, जीवात्मा की सेवा क्या है कि दूसरे को कराया जाए, दूसरे को बैठाया जाए, अपने साथ उनको बैठाया जाए, उनके साथ बैठा जाए, यानी समझो उनको एक जगह पर बुला करके और सुमिरन ध्यान भजन समझा करके किया जाए और कराया जाए, तो उसको सबका लाभ मिलता है। 100 आदमी का इंश्योरेंस एक आदमी ने कर दिया तो सबका कमीशन आने लग गया, तो उसको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो 100 आदमी खाते रहते हैं उससे भी अच्छा खाने रहने लग जाएगा। तो आप तैयार कर दो इस तरह से, तो थोड़ा भी बहुत अगर आप करोगे, लगे रहोगे, तो कहते हैं कि खेल खेल में वो मालिक खुश हो जाता है। बस ये है कि उसको खुश करने की ज़रूरत है, इनको खुश करना है यानी मुश्किल, लेकिन वो खुश हो जाएं तो गुरु राजी तो कर्ता राजी, तो फिर सब काम बन जाए। प्रेम नहीं हो पाता है प्रभु से। उदाहरण के तौर पर महात्माओं ने, संतों ने कैसे कैसे समझाया। कहा सुमिरन की सुधियों करे जो गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहीं कबीर विचार। पनिहारन, पनिहारन किसको कहते हैं? जहाँ पानी की कमी होती है, दूर कुआं होता है कहीं जिसमें पानी मीठा रहता है, तो गांव की औरतें घड़ा ले करके जाती हैं और पानी भर करके सिर पर रख करके आती हैं, तो घड़ा सेट हो जाता है। एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा, तीसरा घड़ा रख लेती हैं और ऐसे अन्य समझो बात करती हुई ऐसे चली आती हैं, बागर हाथ लगाए हुए, ऐसे सेट हो गया उनका, है ना। हाले डोले सूरत कहीं कबीर विचार, यानी हिलते डुलती हैं और घड़े में पानी भी हिलता डुलता है और बात भी करती हैं, लेकिन उनका दिल दिमाग कहाँ रहता है कि कहीं बैलेंस बिगड़ न जाए, कहीं ज़्यादा टेढ़ा न हो जाए, कहीं पैर ऐसी जगह न पड़ जाए कि घड़ा ये गिर जाए, पानी गिर जाए, घड़ा टूट जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रेम करना चाहिए कि जैसे पनिहारन घड़े से प्रेम करती है, पानी से प्रेम करती है, ऐसे प्रेम करना चाहिए। हमेशा रास्ते भर उसको उसकी चिंता रहे, बात भी करेगी, रास्ता देखेगी, चलेगी भी, लेकिन गगरी की फिक्र रहेगी उसको। ऐसे ही रास्ते पर चलो, जीवन का ये सफ़र करो और आप ये समझो
जीवन के सफर में ऊंचा नीचा, खंडक खाई आपको सब मिलता है, चलो उसी रास्ते पर। आप ये समझो दुख सुख के रास्ते, दुख सुख के रास्ते पर ही चलो, लेकिन प्रभु को न भूलो। कहा ना कि सुमिरन के सुध यूं करे। सुमिरन मतलब होता है याद करना, प्रभु को याद करना। प्रभु को याद करोगे, सुध ही लगाओगे, उसको याद करोगे, तभी तो वो खुश होगा, तभी तो वो मदद करेगा। याद नहीं करोगे, पुकारोगे नहीं, तो कैसे बोलेगा। तो कहा कि सुमिरन की सुध यूं करे जैसे चंद्र चकोर, चोच झुकी गर्दन लगी, चितवत वाही और। आप ये समझो, चंद्रमा जब निकलता है, चंद्रमा से प्रेम होता है। देखो ये दृष्टांत इसलिए सुनाए जाते हैं कि इससे आदमी को सीख लेनी चाहिए कि जब पक्षी इस तरह से अपने वसूल के पक्के होते हैं, पक्षी इस तरह से प्रभु से प्रेम करते हैं, तो हमको भी करना चाहिए। और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो इन पक्षियों से, पशुओं से भी हम नीच और छोटे माने जाएंगे, इसलिए हमको करना चाहिए। तो कहते कि सुमिरन के सिद्धों करे जैसे चंद्र चकोर, चोंच झुकी गर्दन लगी, चितवत वाही और। चंद्रमा ये धरती जब चलती है तो चंद्रमा दूर होता जाता है। आप ये समझो जैसे नज़दीक में इधर देखा और उसके बाद ऐसे 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 पूरब से पश्चिम हो जाएगा, या पश्चिम से इधर पूरब की तरफ दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे जिधर निकलता है चंद्रमा उसी को ऐसे देखता रहता है, ऐसे देख। अब जैसे जैसे ऐसे अस्त होने को होता है उसको, हाँ वैसे गर्दन उसकी ऐसे टेढ़ी हो जाती है। देखता है तो देखता ही रहता है, नज़र नहीं हटाता, इतना प्रेम होता है। वसूल का इतना पक्का होता है कि जब स्वाति की बूंद पड़ती है तो वही पीता है पपीहा। समझे आप देखो। तो ये सब क्या है, यह सब एक सीख का उदाहरण है। देखो प्रेमियों, सत्संगों में इसीलिए बुलाया जाता है कि एक दूसरे से सीख लेना चाहिए। जितने आदमी हो इतने आदमी सब एक स्वभाव के नहीं हो और एक जैसे नहीं हो। इसमें तो कुछ दूसरी तीसरी बार आए हो, चौथी बार आए हो, कुछ बहुत दिनों से आते रहे हो, कुछ गुरु महाराज के संपर्क के हो, तो जो पहले के हो गुरु महाराज का सत्संग सुने हो या बराबर सत्संग सुनते रहे हो, उनको ज़्यादा जानकारी है। जो सुने हो बातों को और उसके अनुसार चलने लगे हो, काम करने लगे हो, उनके स्वभाव बदल गए, गुण बदल गए, बोली वाणी बदल गई, उनका उपदेश बदल गया, तो ये सब जब सुना जाता है, देखा जाता है, तो साथ का असर हो जाता है। साथ का असर आदमी को बदलता है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे का ही साथ करना चाहिए जिससे अच्छाई मिले। आपको परखना चाहिए कि आदमी कैसा है। कुछ लोग तो अच्छाई का ढोंग भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में पोल खुलता है, तो आपको परखना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए और साथ कर लेना चाहिए, साथ कर लेना चाहिए अच्छे का। और अच्छे बुरे का ज्ञान कब होता है, जब बराबर आदमी सत्संग सुनता है तो देख लेना चाहिए कि ये गुण इनके अंदर हैं कि नहीं हैं, ये चीज़ें इनके अंदर हैं कि नहीं हैं। बोलता ही है, कहता ही है, या साधना करता भी है, साधना कुछ उपलब्धि भी है, साधक के गुण क्या हैं, साधक की सिद्धि क्या है, ये सब आजमाइश कर लो और साथ कर लो साधक का। तो संग का असर होता है। संगत ही गुड़ होत है, संगत ही गुड़ जाए, बांस बांस और मिश्री एक है भाव बिकाए। जैसे मैंने बताया स्वाति का बूंद है, स्वाति नक्षत्र होती है बरसात में, यानी बूंद गिरती है स्वाति नक्षत्र की, सीप के मुख में पड़ता, उसका अलग गुण है। और आप ये समझो भुजंग सांप के मुंह में, और आप ये समझो कि यानी हाथी के कान में और केला के उसमें, तो ये अलग अलग गुण है। मोटे तौर से आपको समझाता हूँ कि जैसे जुड़वा बच्चे हैं और एक को अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करा दो, अंग्रेज़ों का स्कूल है, और एक को संस्कृत के विद्यालय में आप भर्ती करा दो, तो अंग्रेजी स्कूल में भर्ती वाले लड़के का रहन सहन, खान पान,
उसी तरह का हो जाएगा। कुछ दिन के बाद जब लौट करके आएगा, वहीं रहने का, वहीं खाने का, उन्हीं के अनुसार आप तो करो, इसको कराओ पढ़ाओ, तो वो उसका पहनावा अलग हो जाएगा, उसकी वेशभूषा जिसको कहते हैं वही पहनावा वो अलग हो जाएगा, उसका खाना पीना, तौर तरीका, बैठ करके खाने पीने का अलग होगा, और संस्कृत वाले का अलग होगा। संस्कृत वाले का पूजा पाठ वो नियमित होगा, आचार विचार जिसको कहते हैं, आहार व्यवहार वो दूसरा होगा। वो समझो खड़े खड़े पेशाब करेगा, ये नहीं देखेगा पैंट पहनने वाला अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाला लड़का कि पीपल का पेड़ है कि आम का पेड़ है कि देव स्थान है। वो तो जैसे ऊंचे स्थान को देख करके टांग उठा करके ये जो रखवाली करने वाले होते हैं जानवर, वैसा जगह देख करके कर देगा। लेकिन जो इन चीज़ों को जानेगा, संस्कृत में भारतीय संस्कृति की जानकारी होगी, वेद जिसको पढ़ाया जाएगा, वो तो ऐसा नहीं करेगा। बच्चा वही है, कौन सा, माँ के पेट से जो निकला, यह भी वही है, वो भी वही है। और जुड़वा बच्चे हैं, 1-2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का अंतर होता है। आप ये समझो उसी में तारीख बदल जाती है, सन बदल जाता है। IAS के इंटरव्यू में पूछा था उसने, कहा कि 2 सगे भाई हैं और दोनों के यानी उम्र में 1 साल का अंतर है। यानी समझो कि दोनों सगे भाई हैं, लेकिन एक का जन्मदिन यह है और एक का यह है, कुछ इस तरह से है। तो उसने बताया था कि यानी 1 साल यानी छोटा है उसका, कुछ इस तरह का है। जुड़वा भाई हैं, कहा था, कुछ कहा था इस तरह। कहने का मतलब ये है कि एक 12 बजने में 31 दिसंबर को 12 बजने में 2 मिनट पहले पैदा हुआ और 1-2 मिनट के बाद पैदा हुआ, तो उसकी तारीख बदल गई, सन बदल गया। एक तो जैसे 21 में कोई पैदा हुआ तो उसका 22 पे 1 साल का अंतर हो गया। तो कहने का मतलब ये है प्रेमियों कि ये जो होता है वो संग दोष होता है। संग साथ अच्छा जब करोगे, और मतलब ये है कि जब हमेशा यानी अपने लक्ष्य पर रहोगे तो यानी समझो कि उसका असर होगा, और साथ यानी समझो का असर आता है। बुराई से दूर रहना है तो समझो कि रखना है, तो बच्चों को भी ये बराबर हिदायत देते रहो कि वो बुरी संगत से बचें, क्योंकि आजकल लड़कों को बर्बाद करने का एक यानी समझ लो कि ग्रुप बना हुआ है जगह जगह पर कि इनके चरित्र को गिरा दो, इनको नशे की आदत डाल दो, फिर कहाँ जाएंगे, हमारे पास आएंगे ही, और जब उसके नशे के गुलाम हो जाएंगे फिर हम इनसे कुछ भी कराएंगे, फिर तो हम जो चाहेंगे वो कराएंगे। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखो। कल बड़े ज़ोर ज़ोर से एक आदमी कह रहा था, बच्चा स्मैक पीने लगा, बच्चा स्मैक पीने लगा, स्मैक पीने लगा, क्या करें, छोड़ देगा, छोड़ देगा। अरे भाई, छूटने को तो सब चीज़ छूट जाती है जब उसका संकल्प बन जाता है, लेकिन संकल्प वाली जगह पर जब जाता है, वैसा साथ पड़ता है, तब छूटता है। और नहीं तो ये जो नशे की ऐसी चीज़ें हैं, इनका सेवन करते करते वो नशा जीत लेता है इस आदमी के मन को, शरीर को। जब तक शरीर में नहीं पड़ती है वो चीज़, तब तक यानी समझ लो कि शरीर निर्जीव रहता है, होश नहीं रहता है, ताकत नहीं लगती है। लेकिन मोटे तौर से आपको बता दें कि मान लो नहीं भी छूटता है, ऐसे नहीं छूटेगा, ऐसे तो उठ उठ करके भगता है, कहीं भी यानी चला जाता है, पागल हो जाता है जब नहीं मिलता है, जो ज़्यादा नशे का सेवन करता है आदमी। लेकिन अगर उसके मन में आ गया कि भाई नामदान जो बताया गया है, यानी आप ले आए, नामदान जो बताया गया सुना है, उसको करने लग जाए, और करने में ही वो
ऊपर चढ़ाई करने लग जाए, ऊपरी लोकों में निकल जाए, तो जब ऊपरी लोकों में निकल जाती है जीवात्मा तो शरीर का कोई बोध नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं, न टट्टी पेशाब लगता है, ना भूख लगती है, न कुछ होता है। तो ऐसे अगर साधना में ही लग जाए तो ये शरीर सध जाएगा, फिर तो ये न तो मन मांगेगा कि इसको दो, और न शरीर में जो वो जगह बनाए हुए है आपूर्ति के लिए वो उसकी भी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि यानी जैसे हमने कहा कि चीज़ एक ही है लेकिन गुण अलग अलग हैं, वही बूंद दूसरी जगह पड़ती है तो कुछ बनता है, वही बूंद ऐसे पड़ती है, ऐसे ही ये चीज़ तो एक ही है लेकिन ये चीज़ अनमोल है, इससे बहुत समस्याएं सुलझती हैं। लेकिन जब आप बात को पकड़ोगे और अपने परिजनों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को बताओगे, अपने बच्चों को समझाओगे, करोगे और कराओगे, तब आपकी समस्या ये दूर होगी। ऐसे नहीं दूर होने वाली है, ऐसे तो उलझ उलझ करके इसी में चले जाओगे। एक दिन ऐसा भी होता है कि समस्याओं से आदमी जब घिर जाता है चारों तरफ से, अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाता है, तो देव देव आलसी पुकारा, फिर वो गुरु को याद करता है, तो गुरु फिर कितना मदद करेंगे और क्या मदद करेंगे। जब बताया जाता है उस पर अमल नहीं करते हो, चलते नहीं हो, तब फिर तो बाद में जब फंस जाते हो तो कहते हो कि अब करना न पड़े, ना हम कुछ कर सकते हैं, अब आप करो, आप दया करो। तो दया ऐसे नहीं होती, दया नहीं होती। दया का घाट छोड़ देते हो, दया का घाट मत छोड़ो। दया का घाट यही है सत्संग, सेवा और भजन। सत्संग सुनो, सेवा करो और भजन करो, ये दया का घाट है। तो देखो ज़्यादा समय नहीं लूँगा और हम थोड़ा सा अस्वस्थ भी हैं, हमको थोड़ा आराम की ज़रूरत है और आप जो जाने वाले हो उनसे मिलना जुलना भी है। तो आप देखो लाइन में आप खड़े हो जाया करो और आपको कोई बात करनी है तो जहाँ आदमी कम रहें वहाँ खड़े हो और आप अपनी बात को बोल दो और आप जो बताया जाए। हमारे साथ लोग रहते हैं, उनको मैं इशारे में बता देता हूँ, समझा देता हूँ, बता करके रखा है, और वो जो बतावें, वो जो पर्चा आपको दें, उस पर्चे को आप याद कर लो। उस पर्चे को समझाने वाले यहाँ मंच के पास रहते हैं और हमारे कुटिया के पास रहते हैं, तो वहाँ पर आप पहुँच जाओ और वो आपको समझा देंगे। जो भी दवा है अस्पताल की ही बताई जाए कि अस्पताल से ले लो तो आप ले लो, और सुमिरन ध्यान भजन करते रहो, जो हो सके शरीर से, तन से, मन से, धन से आप सेवा करते रहो। नाम धुनी के लिए बताया गया, बराबर नाम धुनी आप बोलते रहो। तो आप फिर समझो विश्वास के लिए, निमित्त मात्र के लिए आप दवा खाओगे तो वो दवा आपको गुरु महाराज के दया से फायदा करेगी। जो उपाय बताया जाएगा उस उपाय को जब आप करोगे विश्वास के साथ, सुमिरन ध्यान भजन नियमित करोगे, कर्मों को काटने के लिए नियमित जब आप करोगे, रोज करोगे, नाम धुनी जब बराबर बोलते रहोगे, सुबह शाम नियमित जब आप बोलोगे तो आपको फायदा दिखाई पड़ने लगेगा। और कुछ दिन के बाद यही आदत आपकी बनी रह गई, सुमिरन ध्यान भजन करने की, सेवा करने की, भजन करने की आपकी आदत बनी रह गई, नाम धुनी की, जीवों को जगाने की, जीवों को समझाने की, जीवों को भजन कराने की जब यह आदत आपकी बन जाएगी, गृहस्थी का काम करते हुए, गृहस्थी को संभालते हुए, बाल बच्चों को संभालते हुए थोड़ा भी समय आप इन कामों में अगर लगाते रहोगे तो समस्या आएगी क्यों, तकलीफ आएगी ही क्यों। फिर तो तकलीफ दूर से ही हाथ जोड़ करके चली जाएगी कि अब इनके पास नहीं, अब हमारे पास नहीं चलेगा। वो आपको दृष्टांत में सुनाया था कि बड़ा कृपण था सेठ, बड़ा कृपण। कृपण किसको कहते हैं? कंजूस, खर्च नहीं करते हैं, खर्च नहीं करते कंजूस। एक होते कंजूस और एक होते हैं महाकंजूस और दूसरे होते हैं मक्खी चूस। कैसे ये भी बता दें?
एक आदमी ने कहा कि हमारे पास 1 साल से घी रखा हुआ है और हम रोज खाते हैं। कहा कैसे खाते हो? तो कहा सींक डाल देते हैं उसी में, 1 किलो घी रखा है उसमें सींक डाल देते हैं और बस उसी को चाट लेते हैं, सींक में थोड़ा सा बोर कर। तो दूसरा बोला कि हमारे पास घी है कि जो हमारे पिताजी के समय का रखा हुआ है 1 किलो घी। तो कहा कि तो तुम क्या करते हो? तो कहा कैसे बचा रखे हो? तो उसने कहा कि बस उसको हम खोलते हैं और उसकी खुशबू खाली ले लेते हैं उसकी, तो वो हमारा बचा हुआ है। और चौथा बोला अरे हमारे तो पीढ़ी दर पीढ़ी का घी रखा, कैसे रखा हुआ है? अरे घी है, देख लेते हैं, हल्का फुल्का उसका खुशबू ले लेते हैं इससे। यानी समझो कि कहते थे इस्तेमाल करते हैं, चाहे खुशबू से इस्तेमाल किया, चाहे सींग से इस्तेमाल किया, चाहे ऐसे होते हैं कंजूस मक्खी चूस। कहते ना कि चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, कोई मार दे 2 थप्पड़ लठ लगा दे, लेकिन पैसा दे दे, रुपया दे दे, जूता मार दे, बेइज्जती कर दे, लेकिन कोई बात नहीं है, पैसा दे दे। इतने लोभी होते हैं। वो मरा ना सेठ, बहुत गिड़गिड़ाया जब मरने लगा जमदूतों से। तो जमदूतों ने कहा छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन चलो हम तुम्हारी बात कह देंगे वहाँ पर। तो यमराज से कहा, बहुत रो रहा है, चिल्ला रहा है, सरकार को दया हो जाए इसका। तो कहा कि इसका थोड़ा सा पुण्य है और पाप बहुत है, तो अगर ये कहे तो इसको पहले पुण्य ही भुगवा दिया जाए। तो कहा कि बोल कहाँ जाएगा? पाप किया है उसके लिए नरक जाना पड़ेगा और पुण्य किया है उसके लिए स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। कहाँ जाएगा? बोला स्वर्ग नरक से मतलब नहीं है, जहाँ 10-20 रुपए का फायदा हो वहीं भेज दो। मरने के बाद भी मन परिश्रम लगा हुआ है, इतना पैसा कम लगाया थप्पड़ यमदूत ने। तो कहा जो पूछते हैं उसको नहीं बताता है, ऐसी वैसी बात करता है। तब फिर हाथ जोड़ा, कहा तो ऐसा कुछ न करो, हमको बॉर्डर पर रख दो, वहीं दुकान खोल लेंगे, दोनों तरफ से ग्राहक आएंगे। ऐसे हो। तो कंजूस था, सूदखोर था, सूद लेता था। कहते न चोरी जुआ मुखबरी ब्याज घूस पर नार, जो चाहे दीदार को याते वस्त निवार। चोरी करने वाला, चोरी जुआ खेलने वाले, चोरी जुआ मुखबरी करता है, मरवा देता है, बता के कटवा देता, पकड़वा देता है, जासूसी जो करता है, यानी समझो मुखबरी। चोरी जुआ मुखबरी, घूस लेने वाले, और परनार दूसरे की औरत को अपना समझने वाला, जो चाहे दीदार को, यानी ऐसे लोग जो होते हैं अगर चाहें उस प्रभु के दीदार को तो उनको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी, तभी उसका दीदार होगा, उस प्रभु का दर्शन तभी होगा। चोरी जुआ मुखबरी, चोरी जुआ मुखबरी और घूस पर नारी, और जो चाहे दीदार को ये बस निभाए। ब्याज, सूद भी है इसमें, ब्याज खाने वाला, ब्याज घूस पर नारी। तो आप ये समझो कि सूदखोर था, बहुत सताता था। तो गरीब आदमी ने ले रखा था, नहीं काम चलता था तो ले आता था वहाँ से, गाँव वाले भी ले आते थे। तो एक दिन गया तो उसके यहाँ जो भी सामान था सब रखवा लिया, कुछ रही नहीं गया। तो उसको बड़ा खराब लगा, गांव वालों को भी खराब लगा। तो गांव वाले उसका बिस्तर वगैरह उसके यहाँ पहुँचा देते थे सिर पर रख करके। तो उस दिन कोई मजदूर भी नहीं मिला। गांव वालों ने कहा बड़ा नेक रही है, ये बिस्तर अपना खुद ले करके जाए। अब सामान वगैरह जो उसके यहाँ था
वो भी बांधा था बिस्तर में, वजन था। तो उधर से एक महात्मा जी आ रहे थे और शाम हो रही थी। तो उन्होंने देखा तो महात्माओं को तो प्रणाम करता ही था, डर भय तो कोई न कोई रहता ही रहता आदमी को। किसी न किसी की पूजा उपासना ये जो बुरे लोग हैं वो भी करते हैं, दुर्गा के भक्त, इनके भक्त, उनके भक्त, और उनको प्रणाम करके तब चोरी चकारी गलत काम करने जाते हैं। जब उस ले आते हैं तो उसमें से वो कुछ खिला पिला भी देते हैं, यहाँ वहाँ दे भी देते हैं, वो भी कर देते हैं, अपना नाम भी कर लेते हैं कि ये देखो यहाँ ये दाता हैं, दयालु हैं, कि ये जिससे शंका न हो लोगों को। तो प्रणाम किया। महात्मा जी का तो उदार हृदय होता है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पै कहे न जाना। जैसे मक्खन कोमल होता है, तनिक गर्मी से पिघल जाता है, तनिक ठंडी से अनिक गाढ़ा हो जाता है। मक्खन कहीं भी लगा दो तो वहाँ अपना असर नहीं छोड़ता है। ऐसे संतों का हृदय होता है, संतों की अंतरात्मा होती है। पूछ बैठे बच्चा, लगता है कि आपका ये बिस्तर वजन है, आप ले नहीं जा सकते हो। बोले महाराज इसीलिए रुका था, कोई मिल जाए पैसा कौड़ी दे देंगे, मजदूरी दे देंगे, हमारा पहुंचा दे। तो बोले कि इच्छा लाओ, चलो हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। चलो एक हल्का वाला ये झोला अपना तुम ले लो, बिस्तर हम ले लेते हैं, लेकिन एक शर्त पर लेंगे। इतनी दूर हम जब चलेंगे तो कुछ प्रभु की बातें, कुछ सत्संग की बातें तुमको सुनानी पड़ेंगी, और अगर तुम नहीं सुनाओगे या थोड़ा ही सुनाओगे तो मैं जो सुनाऊंगा फिर उसको आप सुनना। तो उसने कहा महाराज सत्संग वत्संग की बात तो हमको कोई मालूम नहीं है, हम तो बस खाली कमाने खाने में लगे हुए हैं, बच्चों के लिए घर मकान बना दे रहे हैं, धन संपत्ति छोड़ दे रहे हैं कि बच्चे अगर न कर पाएँ तो खाते रहेंगे, हमारे बच्चे हैं, हम तो गृहस्थ हैं महाराज, हम क्या सुनाएंगे, आप ही सुनाओ। सुनाते रहे। बोले तो सुना तो रहे, लेकिन ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनते जाना। तो ध्यान कहाँ, जहाँ आदमी का मन लगा रहता है ध्यान उधर ही लगाता है, सुनता भी जाता है, हाँ वो भी करता जाता है। बहुत से लोग सत्संगों में भी बैठते हैं लेकिन मन कहीं और रहता है। बैठे तो रहते हैं लोक लाज के डर से या इसी काम के लिए आए हैं, बैठे तो रहते हैं लेकिन हर बात पर ध्यान नहीं देते, ऐसे ही कुछ सुना कुछ छोड़ दिया कुछ। तो कहा गया ना, संत ने देखें चाल कुचाल, वो परखें अंतर का हाल। जब नज़दीक पहुँचे तो देखे तो कह रे ये तो कोरा रह गया। इसके है कि तो कोरा कागज किसको कहते हैं, जिस पर लिखो तो कुछ मालूम ही न पड़े, कि जैसे चिकने घड़े के ऊपर बूंद डालो तो वो नीचे गिर जाए, इस तरह से ये तो हो गया। लेकिन अब जीव था और संत का संग पड़ा, इतने दूर साथ आए, बिस्तर वगैरह उठाने में हाथ भी लग गया, स्पर्श भी हुआ और समझो वाणी भी सुना संत की, तो उससे उसके कुछ संस्कार तो बने। लेकिन संस्कार का असर अभी इतना जल्दी नहीं उस पर आ सकता था। कहा ना, सूर श्याम काली कमली पर चढ़े न दूजो रंग, इतनी कालिमा थी उसके अंदर, इतने कर्म खराब थे, लोगों को सताया था, लोगों को परेशान किया था, इतना झूठ बोला था, इतना बेईमानी किया था कि इतने ज़्यादा कर्म थे कि उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा। लेकिन महात्मा अपना गुण नहीं छोड़े। चलते समय पानी बोले कि अब तुम अपने बच्चों को बुलवा लो, तुम्हारा गांव आ गया और यहाँ से अपना ये उठवा ले जाओ और हम जो है अब जा रहे हैं। बोला नहीं महाराज, मजदूरी आपकी। बोले हमारी क्या मजदूरी है, हम तो मजदूरी किसी से लेते नहीं, न मांगते हैं, हमको कुछ ज़रूरत होती है तो जो सबको देता है उस प्रभु से मांग लेते हैं। तुम जो है अब जाओ। महाराज चलो कुछ पानी पत्ता पी लो। नहीं कुछ नहीं, अब हम जा रहे हैं, लेकिन चलते समय तुमको एक बात ये बता करके जा रहे हैं
कि आज के 8वें दिन तुम्हारा ये सब धन दौलत, पुत्र परिवार, यह घर सब तुमसे छूट जाएगा और ये तुम्हारा शरीर भी छूट जाएगा। और इतना तुमने जो भी पाप किया है और जो भी वो किया है, ये सब तुम्हारे कर्म जो हैं ये सब तुम्हारे सामने आ जाएंगे और तुमको यमराज के दूत पकड़ करके ले जाएंगे। उससे अब तुम बच नहीं पाओगे। लेकिन यमराज पूछेगा कि तुम्हारे कुछ पुण्य हैं कि तुमने सत्संग सुना था और महात्मा का दर्शन तुमने किया था, तो तुम्हारे पास कुछ पुण्य भी है, तो तुम उस पुण्य का फल पहले लोगे कि बाद में लोगे? नरक भोगने के बाद में लोगे। तब तुम यमराज से कह देना कि हमको उस महात्मा के दर्शन का, स्पर्श का, महात्मा के यानी सत्संग का लाभ पहले दे दो और उस लाभ में यही मांग लेना कि एक बार मुझको उन महात्मा का दर्शन करा दो, उनके पास मुझे पहुंचा दो और फिर देखना उसके बाद क्या होता है। तो समय जब आया, 8वां दिन जब आया, खत्म हो गया और उस जीव को, सेठ को पकड़ करके यमराज के दूत ले गए और पेश किया यमराज के दरबार में। उनके जो मंत्री हैं, पेशकार हैं शहरे मोहरे में, उन्हीं की तरह दिखाई पड़ते हैं, बढ़िया मुकुट, बढ़िया वस्त्र और बढ़िया देखने में। तो उन्होंने जब अपना बही खाते का सुनहरा पन्ना पलटा फटाफट तो बता दिया अपनी भाषा में। तो यमराज ने वही सवाल किया जो महात्मा जी ने कहा था कि तेरे पास थोड़ा पुण्य है, पाप ज़्यादा है, पाप पहले भोगेगा कि पुण्य भोगेगा? उसने कहा जो पुण्य है उसी के अंतर्गत उन महात्मा के पास हमको भेज दो। तो यमदूतों को आदेश दिया ले जाओ। ले गए यमराज के दूत और महात्मा जी उधर बैठे हुए थे, वही महात्मा। आप समझो कि लिंग शरीर में, वो शरीर उनका तो वहाँ था, ये स्थूल शरीर मृतलोक में, लेकिन लिंग शरीर में वहाँ बैठे हुए थे और वहीं पर उपदेश कर रहे थे। अब जब देखा यमदूतों ने, दूर से बता दिया देखो वो महात्मा हैं। बोले हाँ वही। तो कहे जाओ चले जाओ, लेकिन तुमको केवल 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। 2 मिनट में उनके पास जाके दर्शन करके देख करके और तुम फौरन चले जाओ। तो बोले कि ठीक है। और ये सेठ वहाँ पहुँचे, देखा बैठे हुए हैं, प्रणाम किया, वो कुछ सुना रहे थे, उपदेश कर रहे थे, ऐसे ऐसे इशारा कर दिया। लेकिन वो खड़ा रहा, कहा बहुत मारे हैं, मारे आदि थी, बड़ी मारते हैं रास्ते में, खूब आंखें बांध देते हैं, कांटों पर चलाते हैं, भालों पर ले जाते हैं, कटे पत्थरों पर ले जाते हैं, आग पर से ले जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, भूख प्यास लग जाती है, पानी नहीं देते, बल्कि पानी दिखा दिखा करके हटा ले, बहुत कम करते हैं। तो डरा बहुत था कि अगर समय से नहीं जाएंगे तो बहुत मारेंगे, आपकी बात तो छोड़ेंगे नहीं, कूद डालेंगे, हड्डी हड्डी तोड़ देंगे। लेकिन महात्मा जी का इशारा भी जो था बैठने का था, तो बैठा नहीं। फिर महात्मा जी ने इशारा कर दिया, तो इशारा कर दिया तो फिर नहीं बैठा। फिर उधर देखा यमदूतों की तरफ, तो यमदूत इशारा करें आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन गया नहीं। महात्मा जी की तरफ जब देखा तो फिर महात्मा जी ने बैठने का इशारा कर दिया, हाँ तो गया नहीं। फिर नहीं गया, समय निकल गया और समय ज़्यादा जब होने लगा तो यमराज के दूत लौट गए। वहाँ जा नहीं सकते थे, संत के पास जा नहीं सकते थे, जलने लगते। उनकी शक्ति के आगे इनकी शक्ति नहीं चलती है, न जमदूतों की चलती है, न भूत की, न प्रेत की, न बाधा की नहीं चलती है। लेकिन शक्ति उनके अंदर जो समर्थ होते हैं उन्हीं के अंदर रहती है और वो भी दया पर निर्भर करती है उस प्रभु के। तो अब आप ये समझो कि यानी दया थी
उनके पास नहीं जा सकते थे, नहीं जा सकते थे। यमराज के दूत लौट करके गए, यमराज से बोले कि महाराज वो तो आया नहीं वहाँ से, तो हम जाते कैसे? बोले ठीक किया तुम उधर आगे नहीं बढ़े, लेकिन अब वो तुम्हारे हाथ से निकल गया, अब तो वो दूसरे का हो गया, उन्हीं का हो गया, अब उस पर तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, वो तो अब उनका हो गया। तो आप ये समझो कि जब उस प्रभु के हो जाओगे, उनके हो जाओगे, तब किसी का कुछ नहीं चलेगा। तो बस एक ही साधे सब साधे, और सब साधे सब जाए, एक निशाना बना करके यहाँ से जाओ। आपकी इस सत्संग का एक निष्कर्ष यही है, आपको बताना है, यही निकाल करके जाओ कि हमको सुमिरन ध्यान भजन रोज करना है, कराना है लोगों को। हमको नाम धुनी करवा करके लोगों के कर्मों को साफ करना है। कर्म जब तक नहीं साफ होंगे तब तक समझो कि ये है भजन सुमिरन करेंगे नहीं। आप पकड़ करके ले आते हो कर्मी जीवों को, और कर्मों को वो साफ नहीं वो करते हैं, ये जो सुमिरन दान भजन और सेवा का सत्संग का जो है बताया जाता है, तो फिर उनका मन इसमें नहीं लगता है, मन उधर ही चला जाता है शरीर से कर्म कराने का जिस कर्म में लगे हुए थे। और कर्म अगर कटवा करके लाओ, साफ करके लाओ, तो इसमें मन लग जाएगा। जैसे लोहा है, उसको पारस पत्थर से छुआओ तो सोना बन जाता है, लेकिन लोहे के ऊपर अगर गंदगी है, जंग लगा हुआ है, उस पर मिट्टी धूल गर्द एकदम से जम गई है, गोबर जम गया है, तो उसको छुआओगे तो सोना नहीं बनेगा। इसलिए उसको अगर सोना बनाना है लोहे को, तो साफ करना पड़ेगा। ऐसे जीव को अगर उस मालिक के पास पहुंचाना है, ताकत जीवात्मा में लोगों के लानी है, वैसा इसको बनाना है, तो ये पहली सीढ़ी है। ये पहला काम है कि सेवा कराओ, जो हो सके वो कर सकें शरीर से, क्योंकि शरीर से ज़्यादा पाप होता। अब सेवा कराने के लिए नए आदमी को, आप किसी को पढ़े लिखे को या पैसे वाले को, सेठ साहूकार को कहोगे कि चलो तुम झंडा ले लो, गाँव गाँव प्रचार करो, नहीं करेगा। कहोगे झाड़ू लगाओ, शुरू में नहीं करेगा। आप ये समझो प्रेमियों कि आप ये कहोगे कि बर्तन धो, झाड़ू लगाओ और फावड़ा चलाओ, वो नहीं करेगा। उसके लायक जो काम है उसको बताओगे, बड़े रुचि से करेगा। तो सेवा से भी कर्म करते हैं और नाम धुनी से भी कर्म करते हैं। तो जब कर्म कटेंगे समंदर की सफाई होगी। समझो कि जैसे रंगाई करनी होती है कपड़े की, तो पहले धुलाई करते हैं कि गंदगी साफ हो जाए, कि जिससे उस पर तेज रंग चढ़े, चटक रंग जिसको कहते हैं, कि रंग खूब बढ़िया निखल करके आ जाए, कपड़ा रंगीन हो जाए। ऐसे ही ये भक्ति का रंग, ये प्रभु की दया का रंग, उस प्रभु का रंग उसके ऊपर चढ़ जाए, इसके लिए समझो कि नाम धुनी बराबर। और ये जो बुद्धि को खराब करती है, परमात्मा से दूर करती है, देवी देवताओं से और आध्यात्म से जो दूर करती है, उस चीज से परहेज कराओ। मांस से, मछली से, अंडा से, शराब से, आप समझो चोरी से, व्यभिचार से, कत्ल से, खून से, इन सब चीज़ों से आप दूर कराओ लोगों। प्रेम से दिल को जीतो। कोई भी किसी भी जाति मजहब का मानने वाला हो, जो सुनने को तैयार हो, मानने को तैयार हो, उसको सुनाओ, समझाओ, उसको बताओ और उसको उसकी सफाई कराओ और नामदान दिला करके भजन कराओ। प्रेम किसी की कोई निंदा नहीं, न किसी धर्म की निंदा, न किसी जाति की निंदा, न किसी राजनेता की निंदा, न किसी फकीर महात्मा औलिया की निंदा, न किसी मजहबी किताब की निंदा। निंदा तो किसी की करो ही नहीं, न किसी राष्ट्रपति की, न प्रधानमंत्री की, न मुख्यमंत्री की, न किसी देश की निंदा न करो। आपके समझ में कोई अच्छी बात आती है तो आप उसको बोल दो, कह दो, सुन ले, समझ ले, मान जाए तो अच्छा है, और नहीं तो
टकराने की जरूरत नहीं है, टकराने का समय अब प्रेमियों नहीं है। अब तो प्रेम से जितना देर जीत सको जीतने की जरूरत है। और इसके साथ ही साथ अपना असला काम जो है जिसलिए यह मनुष्य शरीर मिला है वो काम बनाने की जरूरत है। भजन करके पार हो जाने की जरूरत है। इस दुख के संसार में फिर से दुख झेलने के लिए आना नहीं है, ऐसा काम करने की प्रेमियों जरूरत है। तो देखो अब आपकी करूँगा छुट्टी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कर दूँ बगैर भजन के कोई छुट्टी नहीं है। छुट्टी के नाम पर खुश हो गए बहुत से हैं। यहाँ रोज ध्यान भजन कराया जाता है। आप जब से आए हो कर ही रहे हो सुबह शाम, अब बैठो पहले ध्यान लगाओ और फिर अभी भजन करवा के तब छुट्टी करूँगा। डालो कपड़ा ऊपर से। देखो हमको खबर लगी है कि कर्नाटक से 60-70 लोग आए, देर से आए, नामदान हो गया था उसके बाद आए। और भी कुछ लोग हैं। अभी एक देवी कह रही थी नामदान चाहिए जब मैं कुटिया से आ रहा था यहाँ। तो जो लोग नामदान लेने के लिए आए हो, तबीयत ठीक रही, गुरु महाराज की दया हुई, तो सुबह जो ध्यान भजन का कार्यक्रम होगा उसी में नामदान आपको दे दिया जाएगा। आप लोग भोजन करो, विश्राम करो, यहाँ रहो। आपको कोई असुविधा हो तो यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं आप ये समझो उनसे मिलो, वो आपकी सुविधा को बना देंगे। वैसे कर्नाटक का कैंप लगा हुआ है, भंडारा भी चल रहा है, लोग हैं भी वहाँ आने समझो वो आपकी संभाल करेंगे, देख रेख करेंगे। अब कर्नाटक के जो जिम्मेदार हो, ऐसी जगहों से जो लोग आए हैं कि जहाँ हिंदी खूब ठीक से नहीं समझते हैं, कुछ ऐसे भी उसमें होंगे कि हिंदी समझेंगे ही नहीं, तो उनको आप लोग समझा देना और इकट्ठा बैठाना। जो हिंदी समझते हो, कन्नड़ समझते हो, इकट्ठा बैठाना। और जब नामदान देने लग जाऊं, सुमिरन भजन बताने लग जाऊं, तब उनको अपनी भाषा में बता देना कि देखो ये अब नाम देने जा रहे हैं, इस नाम को याद कर लो, बाकी आप समझा देना बाद में, सुमिरन ध्यान भजन समझा देना। तो कल सुबह मालिक की मौज रही, तैयार रही, स्वास्थ्य ठीक रहा, परिस्थिति अनुकूल रही तो नामदान दे दिया जाएगा। डालो कपड़ा डालो ऊपर से, आंख बंद करो, मुंह बंद करो और दृष्टि को दूर यानी टिकाओ एक जगह पर। पलकों को रोकना, हिलने